हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चटपटे मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं मज़ेदार चुटकुले। एक लड़का पहली बार अपनी बीवी को लेने ससुराल गया। वहाँ उसे साले साहब के साथ सोना पड़ा। उसको रात में चूड़ियाँ बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा बीवी इशारा कर उसे बुला रही है। उसने चक्कर लगाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो वापस आ गया और सो गया। दोबारा कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आई। फिर जाकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। इतने में पास में सोए साले ने कहा, सो जाओ जीजा जी, भैंस की घंटी बज रही है। पहले की शादियों और अब की शादियों में होने वाले भोजन के बीच मूलभूत अंतर। पहले खाने वाले एक जगह पर रहते थे और खाना परोसने वाले घूमते रहते थे, और अब परोसने वाले एक जगह रहते हैं और खाने वाले पागलों जैसे घूमते रहते हैं। नो 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 नो। मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? बहुत समय पहले रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की सैर पर ले जाया जाता था। इसी दौरान घर वाले फोन करके पूछते थे, मनाली क्या? धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम मनाली पड़ गया। बेटा, माँ 5 रुपए दे दो। माँ, क्यों? बेटा, स्कूल में लेट गया था, इसलिए अध्यापक ने 5 रुपए का दंड लगाया है। माँ, तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो या लेटने? शास्त्र के क्लास में प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा, आपकी नज़र में वास्तविक और निष्ठावान आशावादी कौन है? एक छात्र ने उत्तर दिया, सर, वह व्यक्ति जो सालों से गंजा है लेकिन जेब में कंगा लिए घूमता है। नो 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 नो। पप्पू दादाजी से, क्या आप बादाम खाते हैं? दादाजी, नहीं पप्पू, मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे तो दांत ही नहीं हैं। पप्पू, फिर ठीक है, यह बादाम रखिए, मैं स्कूल से आकर आपसे ले लूँगा। टीचर छात्र से, बच्चों, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, अंडा पहले आया था या मुर्गी? छात्र टीचर से, अंडा। टीचर, कैसे, बताओ? छात्र, सर, यह तो आपने दूसरा प्रश्न पूछ डाला ना। पति पत्नी से, ओहो, फिर वही बैगन की सब्जी। शायद तुम्हें नहीं पता कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी ना। नो 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 नो। अध्यापक अजीत से, अच्छे काम करने वाले सदा स्वर्ग में जाते हैं, बताओ तुम कहाँ जाओगे? अजीत, जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता था, पर माँ ने स्कूल से सीधा घर आने को कहा है। शिक्षक राजू से, तुम इतिहास में काफी कमजोर हो, कल अपने पापा को बुला कर लाना। राजू, सर, मैं पापा की जगह अपनी मम्मी को बुला कर ला सकता हूँ। शिक्षक, क्यों? राजू, क्योंकि वह आसपास रहने वाले पड़ोसियों का इतिहास जानती हैं। वरुण माँ से, क्या पीला रंग महंगा मिलता है माँ? माँ, नहीं, क्यों? वरुण, पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि बेटी के हाथ पीले करने में 1-2 लाख तो लग ही जाएंगे। अध्यापक चिंटू से, तुम आज बहुत देर से आए हो, क्यों? चिंटू, सर, रास्ते में एक अंधे को सड़क पार करवाने में देर हो गई। अध्यापक गुस्से से, सड़क पार करवाने में आधा घंटा कैसे लग सकता है? चिंटू, जी सर, मैं क्या करता, उसे सड़क आधे घंटे बाद जो पार करनी थी, मैं उसके पास बैठा रहा। नो 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 नो। बच्चा फोन पर अपनी टीचर से, मैडम, मेरा बेटा बहुत बीमार है, वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। टीचर, जी अच्छा, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? बच्चा, मेरे पापा बोल रहे हैं। मोनू माँ से,
आज सुबह जब मैं पापा के साथ बस में आ रहा था तो उन्होंने एक औरत के लिए मुझसे अपनी सीट छोड़ने को कहा। माँ मोनू से, बेटा ये तो अच्छी बात है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मोनू, मगर माँ मैं तो पापा की गोद में बैठा था। पिता पुत्र से, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं, तुमने कुछ तैयारी की है या नहीं? पुत्र, हाँ, नया पेन खरीद लिया है, कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सिर्फ जूतों को पॉलिश करना बाकी है। No, 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 no. मिनी पिंकू से, कल मैं चिड़ियाघर गई थी। पिंकू, मैं भी तो वहीं था, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? मिनी, अच्छा, कौन से पिंजरे में थे तुम? नरेश पिता से, अगर मैं इस साल भी फेल हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पिता, खबरदार अगर तूने आत्महत्या की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पिंकी पापा से, यह रावण कौन था? पापा, अरे पिंकी, तुम स्कूल जाती हो फिर भी नहीं जानती कि रावण कौन था? जाओ, जाकर महाभारत देख कर आओ। पिता पुत्र से, यह कैसी माचिस लेकर आए हो? एक भी नहीं जल रहा है। पुत्र, लेकिन पापा मैं तो दुकान पर से सब चेक करके लाया हूँ। अध्यापक चिंटू से, तुम गणित में फेल हो गए। चिंटू, मैं क्या करता, आपने ही गलत पढ़ाया, कभी 4 और 4 8 कहा, कभी 6 और 2 8 कहा, और कभी 5 और 3 8 कहा, फेल तो होना ही था। No, 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 no. चिंटू पिताजी से, हमारे मास्टर जी की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। पिताजी, तुम्हें कैसे पता? चिंटू, हमसे भी मुँह जबानी पाठ सुनते हैं और स्वयं किताब लेकर पढ़ाते हैं। चिंटू मामा से, मुझे 200 रुपए दे दो। मामा, अरे तुझे रुपए की नहीं अकल की जरूरत है। चिंटू, मगर मैं आपसे वही चीज मांगूंगा जो आपके पास है। छात्र मैडम से, क्या आप बता सकती हैं कि कौन सा फल सबसे कड़वा होता है? मैडम सोचते हुए, पता नहीं। छात्र, ओहो, आपको यह भी नहीं पता? परीक्षा फल। शिक्षक विद्यार्थियों से, यह किताब किसकी है? मोनू, सर कागज की। शिक्षक झुंझलाते हुए, यह तो मुझे भी पता है। मोनू, सर फिर क्यों पूछ रहे हैं? अध्यापिका, मैं किसी भी छात्र पर एक नज़र डालकर बता सकती हूँ कि वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। छात्र, जब आपको पता चलता होगा तो बड़ी शर्मिंदगी होती होगी ना? वो कौन सी बात है जो हजारों साल पहले भी विद्यार्थी कहते हैं, आज भी कहते हैं और कयामत तक कहेंगे? बस कल से पढ़ाई शुरू। टीचर, हमें गरीबों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। छात्र, अच्छा, अब मैं समझा। टीचर, क्या? छात्र, पापा अक्सर नौकरानी को और मम्मी दूध वाले को गले क्यों लगाते हैं? No, no, no. दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।